पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है जनाब? सबसे पहले हमने देखे थे डीएफएज जो कि एक्सेप्ट करते हैं ओनली रेगुलर लैंग्वेजेस को. What design a machine similar to DFA but they will also accept context free languages and is regular. ये हमारा पहला स्टेप होगा. आपको पता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन जो डीएफएज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन के बनते हैं जो कि आपके पास रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं. तो जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो आपके पास जो मशीन बनेगी वो रेगुलर और नॉन रेगुलर दोनों के लिए बनेगी. फाइनाइट ऑटोमेटा कैन नॉट एक्सेप्ट स्ट्रिंग ऑफ द फॉर्म ए एन बी एन. ए एन बी एन जो है नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. इसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनता क्योंकि इसमें वी हैव टू मेमोराइज कि जितने ए हैं उतने ही बी बनेंगे. अगर 10 ए आ रहे हैं तो उतने ही 10 हम बी लगाएंगे. तो इसका डीएफए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका हम पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं. Hours of PDA, we add to an FA an unlimited memory, but we limit the way it is used. तो बेसिकली पुश डाउन ऑटोमेटा है क्या? हम डीएफए या एनएफए के साथ जो है एक मेमोरी अटैच कर देते हैं. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पीडीए का. हम क्या करते हैं कि एक जो एनएफए है उसके साथ एक मेमोरी अटैच करेंगे. सर आवाज आपकी कट रही है. ठीक है, अब आ रही सही आवाज आपको? पुश डाउन ऑटोमेटा में हम क्या करते हैं? जी सर. ऑटोमेटा में हम क्या करते हैं, एक आपका एक आपका एनएफए होता है और उसके साथ एक हम मेमोरी अटैच कर देते हैं. अब मेमोरीज को आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में एक्सप्लोर किया हुआ है. डिफरेंट टाइप्स की आपके पास मेमोरी हो सकती है, क्यूज हो सकते हैं, लिंक लिस्ट हो सकती है, स्टैक हो सकती हैं. लेकिन यहाँ पे जो मेमोरी यूज करेंगे पीडीए के अंदर, दैट मेमोरी विल बी अ स्टैक. ख्याल है स्टैक का सबको आइडिया होगा. स्टैक जो है रीड एंड राइट ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक. डाटा उसमें सेव तो होता है लेकिन उसमें से हम सिर्फ पुश और पॉप जो है वो टॉप का एलिमेंट करते हैं. जो पुश एलिमेंट होगा वो भी टॉप पे होगा और जो हम राइट करेंगे या पॉप करेंगे वो भी टॉप एलिमेंट हमारा होगा. फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एज बिफोर, इसके अंदर भी आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी. बट वी विल गेट अ मशीन दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनएफ क्योंकि हमारे पास एक इसके साथ मेमोरी अटैच हो गई है. और जो ये पावरफुल मशीन होगी ये मजीद जो है आपकी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगी. द इनपुट टेप मस्ट बी लॉन्ग इनफ फॉर एनी पॉसिबल इनपुट्स. हम यहाँ पर एक इनपुट टेप इस्तेमाल करेंगे. इनपुट टेप क्या होगी? बेसिकली इस तरह का एक आपके पास मेमोरी का एक स्ट्रक्चर है. जितना भी आपके पास स्ट्रिंग आ रही है जिसको आपने वेरीफाई करना है, तो इट मस्ट बी लॉन्ग इनफ फॉर एनी पॉसिबल इनपुट एंड बिकॉज एनी वर्ड इन ए स्टैटिक इज पॉसिबल टू इनपुट. तो ये एक हमारे पास छोटा सा नीचे स्ट्रक्चर आया है जिसके अंदर छोटे से सेल बने हुए हैं. आपके पास हर लोकेशन के अंदर आपका एक लेटर आ सकता है. पहली लोकेशन में पहला लेटर, सेकंड में दूसरा, फिर तीसरा. अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है डबल ए बी तो आपके पास इस तरह डबल ए इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा. इसी तरह हम इनपुट जो टेप है उसके एंड पे इस तरह का साइन लगा देते हैं जो कि बताता है कि हमारे पास जो इनपुट है वो खत्म हो गई है. क्योंकि ये बेसिकली थ्योरेटिकली तो ये इनफाइनाइट है, जितनी मर्जी बड़ी स्ट्रिंग आ सकती है. ओके, तो हमने दो बातें देख ली कि एक एनएफए विद द मेमोरी और दूसरा हमने देख लिया इनपुट टेप जो कि आपके पास इनपुट देने के लिए आएगी.
तो informally a push down automata is a NFA plus stack and stack is a memory. We will see कि हम stack को कैसे इसमें इस्तेमाल करें। तो ये आपके पास जो है एक इनपुट टेप है और ये आपके पास एक स्टैक आ रहा है और ये आपका कंट्रोल है, ये आपका NFA कह लो या जो कुछ कह लो। यहाँ से हम लेटर रीड करते हैं और यहाँ से हम कोई चीज जो है स्टैक के अंदर पुश करते हैं। To remember or to count, we can write to the stack and we can read pop from it afterwards when we need it. तो हम स्टैक बेसिकली इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास जो a raised to power n b raised to power n है उसको हम सॉल्व कर सकें, हम ये रिमेंबर कर सके कितने a आए थे ताकि हम उतने ही जो है b को रीड कर सके ताकि हमारा वर्ड वेरीफाई हो जाए। जो है NF DFA देखा है और उसके बाद हमने एक छोटा सा स्टैक लगाया और छोटे सा इनपुट टेप लगाई है। ये बातें अगर आपको पता है तो इट्स गुड, हम आगे चलते हैं। और आपको ये भी बताया मैंने कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा है दैट इज मोर पावरफुल मशीन देन DFA या NFA, क्योंकि ये मोर लैंग्वेजेस को, CFG की लैंग्वेजेस को ये वेरीफाई करता है, DFA सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को वेरीफाई करता है। Okay, example देखते हैं, the following language can be recognized by PDA, but it is not a regular. Language क्या है? ANBN. तो remembering A's by pushing it to the stack, हम A को memorize करेंगे stack के अंदर push करके, comparing the number of B's to the number of A's by popping 1A for each B. इसकी demonstration देखते हैं। अच्छा, अगर स्टैक आपका एम्प्टी हो गया, हम ये देखते हैं केस, इफ द स्टैक इज एम्प्टीड बिफोर द एंड ऑफ द इनपुट। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आ गया डबल ए, नहीं आ रही, एग्जांपल देख रहे थे, द फॉलोइंग लैंग्वेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय PDA बट इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। क्यों रेगुलर नहीं है? बिकॉज यहाँ पे हमें एक चीज को मेमोराइज करना पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है कि जितने ए आए हैं उतने ही आगे जाके आपके पास बी आएंगे। और हम ए को याद कैसे करेंगे, रिमेंबर कैसे रखेंगे? बाय पुशिंग इट टू द स्टैक। हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा में एक स्टैक होता है जिसके अंदर हम ये काउंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो है एज कितने हैं, और उसके बाद जो है कंपेयर कर सकते हैं नंबर ऑफ बीज को, ईच नंबर ऑफ बीज को हर नंबर ऑफ ए के साथ। ओके, इसमें दो केस आपके पास आ सकते हैं, दो प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं जी? एक तो प्रॉब्लम आपके पास ये आ सकता है कि इफ द स्टैक इज एम्प्टी बिफोर द एंड ऑफ द इनपुट। हमने एक वर्ड लिखा डबल ए ट्रिपल बी, जब स्टैक के अंदर दो ए जाएंगे आपके पास तो आपके पास जो है काउंट आ जाएगा 2, ठीक हो गया। तो लेकिन हमने यहाँ पे ये कहा है कि आपके पास हर बी के लिए एक ए को हम पॉप करेंगे, तो ये इस बी के लिए जब ये पॉप होगा तो काउंट हो जाएगा 1, क्योंकि ये 2 था तो 1 हो जाएगा। जब इस बी के लिए हम पॉप करेंगे तो ये हो जाएगा 0, लेकिन जब इस बी के लिए पॉप करेंगे तो पॉप तो हमारे पास नल होगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें कोई मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपका डबल ए ट्रिपल बी जो है ये रिजेक्ट हो गया। ANBN के अंदर आपका जितने एज होंगे उतने ही बीज होंगे, तो इसमें 2 ए या 3 बी हैं, तो इसका मतलब है ये वर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। सो इफ द स्टैक इज एम्प्टीड बिफोर द एंड ऑफ द इनपुट द वर्ड इंक्लूड्स मोर बीज देन एज। तो पहला केस तुम्हारा ये क्लियर हो गया। सेकंड केस क्या है? इसके अपोजिट हो सकता है काम। मिसाल तौर पे आपके पास पड़ा हो ट्रिपल ए डबल बी, ठीक हो गया। हमने जब ए पुश किया तो जब हमने बी के लिए पॉप करना शुरू किया तो ये पॉप हो जाएगा, इस बी के लिए ये वाला पॉप हो जाएगा, लेकिन हमारे पास स्टिल स्टैक के अंदर एक ए और पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है हमारा जो वर्ड है ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रिपल ए डबल बी है, ट्रिपल ए डबल बी का ये मतलब है कि 2 बीज हैं और 3 एज हैं। तो अगर आपके पास
ज्यादा स्टैक के अंदर वर्ड रह जाए और इनपुट में कम हो जाए, या आपके पास इनपुट में ज्यादा आ जाए और स्टैक में कम हो जाए, तो इन दोनों सूरतों में हमारा ये जो मशीन है वो क्रैश हो जाएगी। वर्ड एक्सेप्ट कब होगा? वर्ड इज एक्सेप्टेड इफ द इनपुट इज फिनिश्ड ऑन द एक्सेप्टिंग स्टेट। और इनपुट रिजेक्ट कब होगा? इफ द स्टैक बिकम्स एम्प्टी, ठीक हो गया, while bees remain, और if the bees are finished while the stack is not empty, तो इस सूरत में हमारा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा, या हमारी मशीन क्रैश हो जाएगी। सिर्फ दो ही सूरतें हमारे पास। एक्सेप्ट करने के लिए तो वही जैसे हम डीएफए में देखे थे कि आपके पास एक्सेप्टिंग स्टेट आ जाए, और रिजेक्शन कब होगी? जब आपके पास ये वाले दो पोजीशंस आ जाए, या आपके पास मशीन क्रैश हो जाए, या आपके पास रिजेक्शन स्टेट आ जाए। तो there is no explicit mechanism to test whether the stack is empty। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि स्टैक जो है एम्प्टी है कि नहीं? जैसे अगर हम मिसाल लेते हैं ट्रिपल ए डबल बी की, जब हम ट्रिपल ए या डबल ए बी की लेते हैं एग्जांपल, जब हमारा इस बी के अगेंस्ट ये वाला ए पॉप हो गया लेकिन स्टिल स्टैक के अंदर ये ए पड़ा है, तो हमें कैसे पता लगेगा? इनपुट तो हमारे पास खत्म हो गई। तो कुछ इसका सोल्यूशन ये भी होता है कि आप एक स्पेशल सिंबल डाल दो, जिसे कहते हैं डॉलर स्टैक के अंदर। तो शुरू में स्टैक के अंदर आप डॉलर डाल दो, जो ये बताएगा कि आपके पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट वर्ड दैट इज पुश्ड इनटू द स्टैक। ओके जी, ट्रांजिशन फंक्शंस ऑफ द पीडीए। ट्रांजिशन फंक्शंस जो थे आपके क्या होते हैं? जो हमारा डीएफए होता है या एनएफए होता है, डीएफए में क्या होता है? वो होता है आपका डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है कि आपके पास अगर एक स्टेट है एक्स, तो हमें पता होता है कि ए पर कहाँ जा रहा है और बी पर कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो जो एक्स स्टेट है इसका ट्रांजिशन फंक्शन ये है कि अगर ए आएगा तो ये चला जाएगा वाई पे, और अगर बी आ रहा है तो मिसाल के तौर पे ये चला जाएगा जेड पे। हम देखते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शंस जो हैं पीडीए के कैसे होंगे। ये थोड़ा सा जरा समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से सुने। तो इन एनएफए अ ट्रांजिशन फंक्शन इज डिटरमिन्ड विद द करंट स्टेट, कि हमारे पास करंट स्टेट क्या है, एंड इनपुट लेटर। अगर हमारे पास ये दो चीजें होंगी तो हम ये बता सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो क्या होगी। Okay. In PDA, we move according to the following: a current state, ठीक है, इनपुट लेटर, कि इनपुट लेटर क्या है, ये कहां से आएगा? इनपुट टेप में से। अ लेटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, क्योंकि हमारे पास पीडीए के अंदर स्टैक भी होता है, तो हमारे पास इसमें तीन चीजें होंगी। एनएफए में दो चीजें थी, सिर्फ स्टेट थी आपके पास, उसके बाद अल्फाबेट्स थे। यहाँ पे आपके पास करंट स्टेट भी होगी, इनपुट लेटर भी होगा, और टॉप स्टैक का एलिमेंट होगा। तो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द पीडीए हम देखते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द पीडीए इज ए 6 tuple फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी, पीडीए के अंदर फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगे, जैसे कि आपके पास डीएफए एनएफए में होती है। इनपुट सिंबल्स होंगे या अल्फाबेट्स होंगे, जिससे आपकी लैंग्वेज या स्ट्रिंग मिलकर बनती है। फिर हम स्टैक के भी जो है अल्फाबेट या सिंबल रख सकते हैं, इस पर डिस्कशन अभी आगे जाके आएगी मजीद। और ये आपका जो है ट्रांजिशन फंक्शन है कि इस स्टेट पे इस अल्फाबेट के इनपुट से अगर हमारे पास स्टैक के अंदर टॉप पे ये वाला एलिमेंट हो तो हमारे पास इस स्टेट पे जाकर स्टैक का एलिमेंट ये पुश हो जाता है। दिस इज योर ट्रांजिशन फंक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांजिशन फंक्शन के आगे एग्जाम आएंगे, हम देखते हैं जाके। और जो Q0 होगी उसको हम स्टार्ट स्टेट कह सकते हैं, दैट इज आल्सो बिलोंग टू Q। Q क्या है? फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। और F क्या है? इज ए सेट ऑफ स्टेट्स
that would be accepting. तो is a finite set of accepting states. तो हम थोड़ा सा ट्रांजिशन फंक्शन को देखते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर कुछ केसेस आएंगे हमारे पास। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन फंक्शन है क्या। हमें ट्रांजिशन फंक्शन ये बताएगा is a state and a letter to be written on the stack. ये फंक्शन हमें ये बताएगा कि अगर हमारे पास ये करंट स्टेट है, ये इनपुट है और ये स्टैक का एलिमेंट है, तो नेक्स्ट इस स्टेट के ऊपर जाएंगे और हम स्टैक के ऊपर क्या चीज पुश करेंगे या राइट करेंगे। इसके केसेस चेक करते हैं। द ट्रांजिशन फंक्शंस, Q इज द करंट स्टेट, ये करंट स्टेट है Q, और ये आपके पास इनपुट सिंबल है, और ये आपके पास x जो है ये टॉप मोस्ट आपके पास स्टैक का एलिमेंट है। ये इसकी पिक्टोरियल डायग्राम है आपके पास। ये स्टैक है आपके पास, स्टैक के अंदर टॉप पे आपके पास x है, ये वाला x। तो ट्रांजिशन फंक्शन आपके पास इस तरह दिया होता है, करंट स्टेट, इनपुट सिंबल एंड आपके पास जो टॉप ऑफ द एलिमेंट है। तो क्या होगा, मूव टू द स्टेट Q डैश, ये Q डैश है, Q डैश पे चला गया, और क्या होगा, Y आपका पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर, तो ये Y आपका Z में पुश हो जाएगा। तो ये आपके पास एक ट्रांजिशन फंक्शन है। कैसे ट्रांजिशन हुई, Q से इनपुट हमने ये लिया तो X उसका आपका टॉप एलिमेंट है, तो हमारे पास Q डैश पे चला गया और पुश हो गया हमारे पास Y। ओके, अब हम देखते हैं एक और ट्रांजिशन फंक्शन। ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। ये क्या करेगा, Q से Q डैश पे गया विदाउट रीडिंग ए सिंबल फ्रॉम द इनपुट, हमारे पास नल को उसने रीड किया, और टॉप एलिमेंट क्या था हमारे पास स्टैक में, X, और पुश क्या हो गया हमारे पास Y। इस केस में क्या होगा, इसमें हमारा स्टैक खाली है, मूव विदाउट रीडिंग अ सिंबल फ्रॉम द स्टैक, क्योंकि हमारा स्टैक क्या था, खाली था, और पुश कर दिया उसके अंदर हमने Y, रीड किया हमने 5। Q से Q डैश पे जा रहा है और मूव विदाउट पुशिंग अ सिंबल टू द स्टैक, स्टैक में कोई चीज पुश नहीं की, यहाँ पुश हो रहा है आपका, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, ना यहाँ पे आपके पास कोई सिंबल रीड हो रहा है, ना कोई आपके पास यहाँ पे एलिमेंट पॉप हो रहा है, जस्ट Q से Q पर ही है, लेकिन उसके अंदर आप Y को पुश कर रहे हो, और यहाँ से Q स्टेट के ऊपर ही है, लेकिन आपके पास X जो है वो पॉप हो रहा है। तो ये जितने भी ट्रांजिशन फंक्शंस हैं ये आपको समझ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस तरह ही काम कर रहे हैं। आगे मैं इनकी आपको डिटेल से दोबारा समझा देता हूँ। इसमें हर एक जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, हर एक ट्रांजिशन फंक्शन, इसके आगे डिटेल डिस्कशन में आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने ट्रांजिशन फंक्शन देखा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन फंक्शन हमने जो स्लाइड में आपको नजर आ रही है, ये टोटल ट्रांजिशन फंक्शन है, 1 2 3 4 5 ट्रांजिशन फंक्शन नजर आ रही है। ट्रांजिशन फंक्शन हैं क्या, बेसिकली ट्रांजिशन फंक्शन ये बताता है कि अगर आपका स्टैक का एलिमेंट ये हो, एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हो, और इनपुट आ जाए ए बी सी जो भी आए, तो आपका नेक्स्ट क्या बिहेवियर होगा स्टेट का, किस स्टेट पे जाएगी और स्टैक के अंदर क्या चीजें। तसल्ली से दोबारा हम ट्रांजिशन फंक्शंस को दोबारा देखते हैं। ऑल क्लियर यहां तक, डन या नॉट डन, अलीशा पास जाकर डन, ओके। पहला ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने देखा था वो ये था कि Q से Q डैश पे जा रहा है और आपके पास इनपुट हो रही है ये, और ये आपको शो कर रहा होता है कि आपका टॉप ऑफ द स्टैक क्या है। टॉप, ये आपका स्टैक है, स्टैक के टॉप पे आपके पास X पड़ा है, तो X आपका पॉप हो जाएगा, और यहां से आपके पास जो Y है, Y आपका जो है
स्टैक के अंदर इनपुट हो जाएगा। जब यहां से जाएंगे तो x हमारा पॉप हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह का लिखा हुआ आता है तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। दूसरा केस देखते हैं, दूसरी ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं, पॉपिंग द स्टैक। तो ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर आपके पास ये करंट स्टेट होती है, ये आपके पास नेक्स्ट स्टेट होती है, ये इनपुट होता है और ये आपके पास स्टैक का करंट एलिमेंट होता है और यहां से आपके पास पुश करते हो। तो इसको देख के हमें पता लग गया Q से इस एलिमेंट को रीड करते हुए हम Q डैश पे चले गए, X पॉप हो गया और हमारे पास पुश करने के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो हमारे पास इसमें कोई भी एलिमेंट पुश नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास Q से Q डैश की तरफ जा रहा है बाय यूजिंग दिस अल्फाबेट, इसको ABC भी कह सकते हैं, जो भी आप कहते हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी चीज पॉप नहीं हो रही, सिर्फ Y पुश हो रहा है। X ऐसे ही रहेगा और Y आपका जो है यहाँ पे स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा, नो चेंज। इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन है, Q से Q डैश दोनों के अंदर, दोनों में इसी अल्फाबेट को रीड कर रहे हैं। इसमें X था जो कि पॉप हुआ और X ही पुश हो गया, तो सेम रहेगा। इसमें नल था, कोई चीज भी पॉप नहीं हुई और कोई चीज भी पुश नहीं हुई, तो स्टैक आपका यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी Q से Q डैश की तरफ। पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते कैसे हैं, अब यहां से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल। जैसे अगर आप लोग अब DFA बनाते थे, 3 स्टेट्स होती हैं इसके अंदर, एक स्टार्ट स्टेट, एक एक्सेप्टिंग स्टेट और एक इसके अंदर होती है रिजेक्टिंग स्टेट। वहां पे आपके पास जो DFA था या NFA था, उसके अंदर हम एक्सेप्ट स्टेट के लिए डबल सर्कल करते थे, रिजेक्ट के लिए खाली करते थे और स्टार्ट स्टेट को हम माइनस से या सिंगल सर्कल से शो करते थे। एक्सेप्ट स्टेट क्या, एन एक्सेप्ट स्टेट इज ए शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर द dead and final state. Once entered, it cannot be left. This is the difference between DFA and push down automata. Accepting state के अंदर अगर आपके पास एक दफा आप आ गए तो उसके बाद आप उसको गो थ्रू नहीं, उसको से पास आउट नहीं हो सकते। हम जब DFA बनाते थे उसमें से हम अगर एक बना लेते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट, तो उधर से हम आगे A और B की ट्रांजिशंस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप आ गए एक्सेप्टिंग स्टेट में तो बस फिर आप लोग एक्सेप्ट हो गए। Start state is like a state connected to another state in a transition graph by null. जब हमने ट्रांजिशन ग्राफ देखा था तो हमने देखा था आपके साथ जो है एक हम नल लगा के, क्योंकि नल तो कोई स्टेट को रीड ही नहीं कर रहा, स्टेट हम स्टार्ट ही ए से कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे से हम एक स्टार्टिंग स्टेट लगा सकते हैं और वो उसको नल ट्रांजिशन करके बेसिकली होता काम यही से स्टार्ट है आपका कि ए पे कहाँ जाएगा और आपके बी पे कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, स्टार्ट स्टेट होगी और उसके आगे वो नल होगा। तो दो चीजें हमने देख ली इसके अंदर, एक स्टार्ट स्टेट और एक एक्सेप्टिंग स्टेट। We begin the process there, but we read no input letter, of course, because it's a null. We just proceed immediately to the next state. A start state has no arrows coming into it. आपका स्टार्ट जहां से हो रहा है वहां से आपके पास कोई भी जो है एरो नहीं इनसाइड आएगा। और एक्सेप्टिंग कब होगी, जब एक्सेप्टिंग स्टेट इज अ शॉर्ट नोटेशन फॉर डेड एंड फाइनल स्टेट एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट। ये बात याद रखिए कि इट कैन नॉट बी लेफ्ट। एग्जांपल है आपके पास, ठीक है, ओके। Accept and reject states are halt states. Halt states cannot be traversed क्योंकि
जो हमारे पास DFA NFA था उसमें हम जो एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग स्टेट्स थी उसमें से हम ट्रैवर्स कर सकते थे। उससे हम अगर A आ गया तो हमने कहाँ जाना है, B आ गया तो कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इफ वी एंटर इनटू एन एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट वी कैन नॉट एक्सिट। सिंपल। The most important job performed by a state in FA is to read an input letter and branch to other states depending on what letter has been read. ये ट्रांजिशन फंक्शन है आपका FA का कि अगर आपका एक स्टेट पे हो, अगर आपका इनपुट आता है तो आप किस तरह जो है वो वाली स्टेट आपकी बिहेव करेगी। टू डू दिस जॉब फ्रॉम नाउ ऑन PDA के अंदर हम क्या करेंगे, उसके लिए एक रीड का फंक्शन बनाएंगे। दिस इज योर रीड फंक्शन। अगर A आया आपका तो कहाँ जाओगे, B आया तो कहाँ जाओगे, और अगर आपके पास खत्म हो गई स्ट्रिंग, अगर हमारे पास ये नल आ गया या खत्म हो गई, इनपुट टेप के पास एंड वाला लेटर आ गया तो आप इस साइड पे चले जाओगे। तो अब हम स्टेट को अब हमने इस फॉर्म के अंदर रीड ऑपरेशन के अंदर शो करना शुरू कर दिया PDA के अंदर। When finished character is read from the tape, it means that we are out of the input level. इन रीड देख लिया आपने, एक्सेप्ट देख लिया, रिजेक्ट देख लिया और स्टार्ट स्टेट देख लिया। FA अब हम देखते हैं इसकी PDF बनाएंगे कैसे। FA that accepts all the words ending in the letter A, इसका हमने बनाना है एक DFA पहले। तो इसका DFA देखते हैं कैसे होगा। ये इसका DFA, अगर आपके पास B आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट होगा। जैसे A आएगा आपके पास वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर B आएगा तो आपका वो रिजेक्ट होगा। दिस इज योर DFA। हमने क्या किया, हमने उन स्टेट्स को कन्वर्ट कर दिया रीड ऑपरेशन के साथ। सेम सिंपल। इसमें क्या हो रहा है, एक स्टार्ट स्टेट लगा दी है, आपको बताया था मैंने। अब हर जो रीड ऑपरेशन है आपका, उसके पास A के लिए भी निकल रहा है आउटपुट, B के लिए भी आउटपुट निकल रहा है, और फिनिश के लिए भी आउटपुट निकल रहा है। अगर पहली स्टेट पे ही आपका रीड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो इट शुड बी रिजेक्ट, यानी कि अगर नल आता है आपके पास इट शुड बी रिजेक्ट। अगर आपके पास आता है B, आपने स्टार्ट किया, B रीड किया तो दोबारा ये रीड ऑपरेशन पे आ गया, और अगर B के बाद अगर आपने इसको कंप्लीट कर दिया तो फिर ये अगेन इट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपके पास आता है खाली वर्ड A, आपने स्टार्ट किया, रीड किया, A आ गया, A से आप चले गए यहाँ। A के बाद आपने अगर सिर्फ A है आपके पास तो यानी कि आपके पास फिनिशिंग लेटर आ गया, तो आपके पास वो वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज एंडिंग विथ A। लेकिन अगर आपके पास डबल A आ जाता है तो यहाँ से रीड किया आपने, A रीड किया, उसके बाद दूसरा A रीड किया, उसके बाद नल आया तो आपने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अगर आपके पास A B आता है, ये एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा? इट शुड बी रिजेक्टेड बिकॉज दिस वर्ड इज नॉट एंडिंग विद A। ये रिजेक्ट कैसे होगा, स्टार्ट किया, A रीड किया, A से यहाँ चला गया, फिर रीड किया B से फिर ये यहाँ चला गया। अब चूंकि उसके बाद आपकी टेप खत्म हो गई है तो जब फिनिशिंग लेटर आ गया, फिनिशिंग इसको जाके इसको रिजेक्ट कर दिया, तो A भी आपका रिजेक्ट हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? समझ आ गई सबको? डन करें यहाँ पे? Yes, sir.
Okay. String will be accepted if the state we have stopped in is a final state, and reject if the processing stops in a state that is not a final state. ये था हमारे पास DFA के अंदर। अगर आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग एंड होती है तो हमारे पास रिजेक्टिंग होगी और ये आपके पास एक्सेप्टिंग थी। यहाँ पे जैसे पीडीएफ में आपको बताया था एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग स्टेट होंगी, लेकिन इसमें से आप आगे नहीं जा सकोगे। और एक दफा अगर आप आ गए एक्सेप्ट या रिजेक्ट में तो दैट विल बी फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डिसीजन। The edge from the start needs no label, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से हम इसको रीड करना शुरू करते हैं। Because start reads no letter. All the other edges do require labels. हमें पता लगेगा इस रीड से ए की ट्रांजिशन के थ्रू इधर जा रहे हैं, इधर से हम फिनिश वाले के थ्रू जा रहे हैं, इधर से हम बी के थ्रू जा रहे हैं, इधर से हम बी के थ्रू जा रहे हैं। We have drawn the edges as straight line segments, not curves and loops as before. और ये बता दूं आपको, ये आपके पास हम डिटरमिनिस्टिक पीडीए पढ़ रहे हैं। डिटरमिनिस्टिक पीडीए वो होता है जिसमें हर लेटर के लिए आपके पास वाहिद और सिंगल ट्रांजिशन होती है नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए। इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती और ना इसके अंदर आपके पास मिसिंग होते हैं। अब आप आगे आप देखोगे नॉन डिटरमिनिस्टिक पीडीएस भी, इसमें आपके पास डुप्लीकेट्स भी होंगे। ये आपके पास जो है डिटरमिनिस्टिक है। यहाँ से देखो बी के लिए अलग है, ए के लिए अलग है, और ये आपके पास तीसरा रास्ता ही है। आवर मशीन इज स्टिल एन एफए। एफए क्यों है? क्योंकि हमने बताया था कि आपके पास जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है उसके साथ एक स्टैक लगा होता है। इसमें तो स्टैक नहीं लगा हुआ, इसलिए दिस इज नॉट अ पीडीए। The edges labeled this are not to be confused with the null label, ठीक है, null नहीं है ये आपके पास इनपुट जो आपके पास टेप थी उसके अंदर जो फिनिशिंग कैरेक्टर था that was that. These edge lead only from read boxes to the halt states. Halt states हमारे पास कौन सी हैं? Accepting and rejecting. We have just moved the plus and minus sign out of the circles that used to indicate the states and into adjoining the ovals. The states are now only read boxes and have no final or non-final states. अब ये हमने कैसे कन्वर्ट किया? इसमें सर्कल खत्म हो गए, हमने उनको रिप्लेस कर दिया रीड वाले से। In the FA above, if we run out of the input letters in the left read state, we will find a terminating on the input tape and so take this edge to the reject. अगर यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई तो आप रिजेक्ट कर दोगे, अगर यहाँ पे आपकी इनपुट टेप खत्म हो जाएगी तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सरसाइज, इसको आप लोगों ने बनाना है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये रीड ऑपरेशन बनेगा। पहले हम बना देंगे स्टार्ट वाला, ठीक हो गया, और जैसे तीन निकलेंगे, एक ए के लिए, एक बी के लिए और एक आपका फिनिशिंग के लिए। अगर यहाँ पे आपका फिनिश हो जाता है तो आपको क्या हो जाना चाहिए? रिजेक्ट होना चाहिए। यस सर। इस तरह बनेगा। और अगर ए हो तो कहाँ पे जाएगा आपके पास? एक ये आपको बन जाएगा रीड पे, ठीक हो गया। तो ये इसका यहाँ से ए आ जाएगा इसके ऊपर, और अगर इसके अंदर बी आ जाए तो कहाँ चला जाएगा? ये वापस इसको इनपुट कर लेगा, ठीक हो गया। और इसका क्या बन रहा है? इसका ए जो है वो आगे जा रहा है, बी जो है इसका कहाँ जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है। और अगर यहाँ पे अगर फिनिश हो जाती है तो कहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? क्या होना चाहिए? रिजेक्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए।
अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं तो ये बन गया। इसमें ए और बी कहाँ जा रहे हैं? ए भी यहाँ पे आ रहा है और बी भी यहाँ पे आ रहा है। ये इसको अलग अलग बना लो बेशक। और यहाँ से जो फिनिशिंग है वो कहाँ पे जा रहा है? एक्सेप्ट पे। तो ये हमने कन्वर्ट किया है डीएफए से थोड़ी सी मिलती जुलती फॉर्म पीडीए के अंदर। सोल्यूशन चेक करते हैं इसका। ये देखें जी, ऐसे ही बनाया सबने। एक स्टार्ट स्टेट है, इसको हमने रीड के अंदर कन्वर्ट किया। अगर बी था तो ये वापस इधर आ गया, ए था तो आगे चला गया, और अगर यहाँ पे फिनिशिंग आती है तो रिजेक्ट। इसी तरह बी वापस, ए आगे, इधर ए और बी से इकट्ठा वापस कर दिया और यहाँ पे से फिनिशिंग पे इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो जी अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज नॉट अ पीडीए बिकॉज वी नीड अ स्टैक। अब थोड़ा सा स्टैक को एक्सप्लोर करते हैं। A push down stack is a place where input letters or other information can be stored until we need it again. और ये वहां पे उस वक्त तक स्टोर रहेंगे जब तक इसको हमें रिक्वायर नहीं करते। और रिक्वायर के लिए हमारे पास दो ऑपरेशन है, दैट इज पुश एंड अदर ऑपरेशन इज पॉप। तो यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल है जो पुश और पॉप ऑपरेशन आप कैसे करते हैं। अगर आपके पास तीन लेटर्स हैं ए, बी और सी और डी, तो अगर हम इसको स्टैक के अंदर पुश करते हैं तो हमारे पास ये तीन हमने इंस्ट्रक्शन लगाई, पुश ए, पुश बी, पुश सी, पुश डी। तो हमारे पास जो है इस तरह की जो है पहले खत्म था, फिर उसके बाद ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया और फिर हमारे पास डी आया। ठीक है, और उसके बाद अगर हमने दोबारा बी कर दिया तो आपके पास फिर एक और बी आ जाएगा। तो टॉप पे आपका एलिमेंट वही रहेगा जो आप सबसे लास्ट के अंदर पुश करेंगे। और हमने स्टैक के अंदर ये वाला भी डाल दिया है ताकि हमें पता लग जाए कि आपका स्टैक जो है वो एम्प्टी था। ओके हो गया सर। ये तो आपको तकरीबन ऑलरेडी पता ही है स्टैक कैसे काम करता है, मेमोरी होती है कैसे यूज। यस सर। अभी तक तो आसान ही है। आप लोगों को ट्रांजिशन फंक्शंस भी आ गए, आप लोगों को डीएफए से पीडीए के अंदर कन्वर्ट करना आया, और उसके बाद आप लोग स्टैक को एक्सप्लोर कर रहे हो। स्टैक क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है यहाँ पे। ओके जी, अब पुश डाउन स्टैक लेट्स अस रीड ओनली फ्रॉम द टॉप। तो जो पुश डाउन स्टैक होता है हमें टॉप से उसको रीड करने देता है। एंड इफ वी रीड द थर्ड लेटर इन द स्टैक वी मस्ट गो अप टू पॉप पॉप एंड पॉप। तो आपके पास स्टैक है, उसमें कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, ये नल का है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर आपने इस ए को रीड करना है तो आपको 3 दफा पॉप करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसके अंदर इस ए को एक्सेस नहीं कर सकते, ये स्टैक का थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट है। जो टॉप एलिमेंट है सिर्फ उसी को आप रीड कर सकते हो, उसी को आप जो है पुश कर सकते हो, वहीं पर आप पुश कर सकते हो। तो अगर आप तीसरा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 3 पॉप का ऑपरेशन बनाओगे तो वी हैव एडिशनली पॉप्ड आउट ऑफ द फर्स्ट 2 letters and they will not be available in the सर स्टैक में लीफ होता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ही होता है। थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था हमने, आज हमारा छठा सेमेस्टर है, अभी भी हमें नहीं पता इस चीज का। वाह शहजादे वाह। आगे देखते हैं। We also have no simple instruction for
डिटरमिनिंग द बॉटम लेटर इन द स्टैक। तो ना हम दरमियान से एक्सेस कर सकते हैं कोई एलिमेंट, और ना ही हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं या हाउ मैनी बीज आर देयर इन द स्टैक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हम एक चीज देखेंगे कि हम जब ए एंड बी एन को सॉल्व करेंगे तो हम उसमें क्या एज को पुश करें या कोई ऐसा एलिमेंट पुश कर दें जो साथ साथ हमें ये बता रहा हो कि कितने इसके अंदर एज मौजूद है। The only stack हो गया। operations allowed to us are push and pop. ये push है, push A and ये push B है आपका। एक एलिमेंट पुश होगा सिर्फ एक वक्त में, लेकिन पॉप जो है आपके पास तीन ऑप्शन है। ए भी पॉप हो सकता है, बी भी पॉप हो सकता है, और आपका जो आखिरी एलिमेंट है वो भी पॉप हो सकता है। The edge coming out of the pop states are labeled in the same way as edges from the read state. तो जी यहाँ से हमारे पास क्या चीज नजर आई, ये था हमारे पास रीड ऑपरेशन जो हमने किया था पीछे वाले एग्जांपल के अंदर। उसके अंदर रीड जब हम कर रहे थे हमारे पास तीन एलिमेंट निकल रहे थे, ए भी निकल रहा था, बी भी निकल रहा था, और हमारे पास फिनिशिंग लाइन भी निकल रही। Okay. When FAs have been souped up with a stack and pop and push states, we call them push down automata. तो push down automata क्या हुआ? FA with the stack. ये एग्जांपल आपके सामने, इसमें कुछ रिजेक्टिंग स्टेट्स हैं, कुछ एक्सेप्टिंग स्टेट है, कुछ पॉप ऑपरेशन है, कुछ पुश ऑपरेशन है। दिस इज योर PDA। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये स्टार्ट स्टेट, ये इतना तो हम देख चुके हैं कि स्टार्ट स्टेट रीड ऑपरेशंस क्या कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर हम एक स्ट्रिंग चला के देखते हैं एग्जांपल के अंदर, हम ये देखते हैं कि क्या ये पुश डाउन ऑटोमेटा ट्रिपल A ट्रिपल B को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास ट्रिपल A ट्रिपल B, और हमारे पास जो इनपुट टेप है वो बन जाएगी, क्योंकि हर सेल के अंदर एक लेटर आएगा, ट्रिपल A ट्रिपल B, और ये आपके पास टेप के अंदर आपके पास टर्मिनेटिंग लेटर आ जाएगा कि हमें बताएगा कि आपके इनपुट खत्म हो गया। ओके जी, अगर हम इसमें रीड का ऑपरेशन करते हैं, यहां से हमने रीड किया, तो पहले हमने रीड किया ए से हम चले गए इस ऑपरेशन की तरफ, इसने कहा पुश A, तो हमारे पास एक A पुश हो गया, यहां से हमने इसको खत्म किया। दूसरा A था, जब हमने A के बाद यहाँ पे आए दूसरा A रीड किया, दूसरा उसने कहा पुश A, तो जनाब ये आपका दूसरा पुश हो गया, और यहाँ से वापस रीड ऑपरेशन पे आ गया। फिर उसने क्या कहा, हमारे पास ये दो हो गए, तो फिर तीसरा भी आगे रीड है, जब हमने तीसरा रीड किया तो तीसरा भी जो है हमारे पास पुश हो गया, और उसके बाद ये यहाँ पहुंच गया। तो हमारे पास यहाँ तक रीड करने से स्टैक की ये पोजीशन आ जाती है 1 2 3। अब हम यहाँ पर आ गए हैं दोबारा, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर है वो है आपके पास B। तो जब हम B रीड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या ऑपरेशन होगा। पॉप वाले में चला जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ओके जी, जब हम पहला B रीड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पॉप हो जाएगा, पॉप का ऑपरेशन। जब पॉप का ऑपरेशन होता है तो हमने ये देखा था, जो टॉप एलिमेंट होता है A वो बाहर निकल आएगा, और अगर A निकलता है बाहर पॉप के ऑपरेशन में, तो फिर आपके पास एक और रीड का ऑपरेशन है। तो रीड हम करेंगे टेप को,
तो टेप में जो नेक्स्ट रीड है वो क्या है आपके पास, बी है। जब टेप ने बी को रीड किया तो ये वापस कहाँ पे आया, पॉप ऑपरेशन की तरफ। ठीक हो गया। जब इसने इसको पॉप किया तो ये हमारे पास ए निकल आया। ठीक हो गया। इस तरह हम बी रीड करते रहेंगे और हमारे पास ए, तीनों के तीन ए जो है हमारे पास पॉप हो जाएंगे। दिखाते हैं आपको। ठीक हो गया। तो रिजेक्टिंग स्टेट बन जाएगी सर मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं, ये आपके पास जब तीनों के तीनों बी रीड हो गए, 1 2 3, और तीनों दफा अगर 1 2 3 ए निकला। अब यहां से जो नेक्स्ट रीड का ऑपरेशन है आपके पास, उसने जब रीड किया आपके पास पड़ा था, जब हमने रीड किया तो हमारे पास था फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन टेप में जाके रीड करेगा तो रीड में ये एलिमेंट मिल गया। तो इस ट्रांजिशन फंक्शन के मुताबिक अगर ये रीड का फंक्शन अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है टर्मिनेटिंग, तो हमारे पास यहां से जाके ये पॉप का ऑपरेशन है, और इस पॉप से चूंकि ये वाला आपके पास स्टैक का एलिमेंट पॉप हो जाएगा, तो जब ये आपका एलिमेंट पॉप होगा तो हमारे पास ये जो ट्रिपल ए ट्रिपल बी है ये आपके पास एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है इस पीडीए, ये जो पीडीए आपका ट्रिपल ए ट्रिपल बी को एक्सेप्ट कर रहा है। थोड़ा समझा। हमारे पास स्ट्रिंग है ट्रिपल ए ट्रिपल बी। स्टार्ट हमने यहां से किया, एक दफा रीड किया ए, रीड ऑपरेशन ने पुश कर दिया ए, तो आपका स्टैक के अंदर एक ए आ गया। दूसरी दफा एक ए, तीसरी दफा ए। जब 3 एज आ गए हमारे पास स्टैक के अंदर, उसके बाद फिर रीड का ऑपरेशन आया। इस दफा रीड आपके पास है बी। जब बी रीड हुआ तो बी के बाद जो ऑपरेशन लगाया हुआ आपने लगाया हुआ पॉप का मशीन के अंदर। तो पॉप का मतलब ये होता है, अभी पीछे हमने ट्रांजिशन फंक्शन देखा था कि आपके पास जो टॉप एलिमेंट है वो आउट हो जाएगा। टॉप एलिमेंट आपके पास ए था, पहला ए निकला, और उसके बाद आपके पास मशीन की जो नेक्स्ट स्टेट आ गई वो रीड ऑपरेशन आ गया। अब टेप के अंदर आपके पास जो नेक्स्ट था वो भी बी था। जब इसने बी को रीड किया, बी रीड लेके इसको यहाँ पे आया तो दोबारा पॉप का ऑपरेशन आ गया। स्टैक में ए पड़ा था, दूसरा ए भी बाहर निकल आया। फिर इसने तीसरा बी रीड किया, तीसरा बी रीड करने के बाद भी तीसरा ए बाहर आ गया। तो इस वक्त स्टैक के अंदर तीनों बी रीड हो चुकी हैं और ये पड़ा हुआ है, और स्टैक के अंदर भी सिर्फ ये। तो आपके पास जो लैंग्वेज थी वो थी ANBN, जिसमें n आपका 0 1 2 3, और उसके बाद आपका जो पीडीएफ बन रहा था वो ये वाला। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो ये आ रही है, कैन यू इम्प्रूव इट। हम किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी आपने देखा है कि पुश भी ए कर रहे हैं और पॉप भी हमारे पास ए हो रहा है। अगर हम ए की जगह कोई ऐसा वेरिएबल पुश कर दें, क्योंकि इसमें हो तो सिर्फ ए रहा है, तो अगर हम कोई ऐसा वेरिएबल पुट करें जो कि हमें ये बताए कि इसमें इतने नंबर ऑफ एज हैं, उसको हम कह लेते हैं मिसाल के तौर पे एक्स। एक्स की वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब है एक ए पुट हुआ है, पुश हुआ है। अगर x की वैल्यू 5 होगी तो हमारे पास इसका ये मतलब है कि 5 जो एज है वो पुश हुए। सेकंड इंप्रूवमेंट हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी ज्यादा रिजेक्टिंग स्टेट है, रिजेक्ट। तो अगर हमारे पास कोई एक्सेप्टिंग स्टेट है और उसके बाद उस स्टेट किसी और स्टेट से, रीड से या पॉप से, हमारे पास ए और बी के लिए रास्ता नहीं है। जब ए और बी के लिए रास्ता नहीं होगा आगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी मशीन जो है वो क्रैश कर जाएगी। जब हमारी मशीन क्रैश कर जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपका वर्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो हम चले गए नॉन डिटर्मिनिज्म की तरफ। ये देखें जी, डन क्या सर। फर्क है दोनों में।
इसमें सिर्फ एक रिजेक्ट स्टेट है, और उसके बाद ये जो पॉप ऑपरेशन है यहाँ पे सिर्फ एक्स को पॉप कर रहा है। अगर यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए और बी आता रिजेक्ट करता है यहाँ पे इसको। हमने ए और बी का रास्ता बनाया नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं बनाया? कि जब ऑटोमेटिकली यहाँ पे ए आएगा पॉप या बी पॉप होता है, वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है आपका कि बी पॉप हो इसमें, क्योंकि पुश आपका सिर्फ ए हो रहा है। बी नेवर पुश्ड, so and x can be total number of keys. We have already shown that the language accepted by PDA could not be accepted by an FA. अभी जो हमने ANBN वाला देखा था वो आपके सिंपल FA से एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो पुश डाउन ऑटोमेटा हमने बनाया है वो ANBN को भी एक्सेप्ट कर रहा है। और जो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है they are more powerful because it accept regular and non-regular both languages. और ये पावर इसके अंदर क्यों आती है? बिकॉज इट यूज स्टैक टू रिमेंबर और मेमोराइज। ये आपने देख लिया एग्जाम्पल के अंदर। Every CFL context-free language can be defined as a language accepted by PDA. रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज की जो मशीन थी वो DFA थी, तो अब आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसकी जो मशीन होगी दैट वुड बी PDA, एंड PDA इज NFA with a stack. The language accepted by any PDA can be defined by CFL. तो लेक्चर को हम बस खत्म करते हैं, 2-3 स्लाइड रह गई। तो आपके पास PDA दो तरह के हैं, अभी मैंने आपको बता दिया, एक डिटर्मिनिस्टिक और एक आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक कौन से होंगे? फॉर विच एवरी इनपुट स्ट्रिंग हैज ए यूनिक पाथ थ्रू द मशीन। ये जो भी आपने पीछे वाली एग्जांपल देखी है, हमारे पास ए के लिए भी रास्ता है, हमारे लिए बी, हमारे पास बी के लिए भी रास्ता है। यहाँ पे हर स्टेट से ए के लिए भी रास्ता, बी के लिए भी रास्ता, ए के लिए भी रास्ता, नल के लिए भी, ए के लिए भी और बी के लिए भी। और नॉन डिटर्मिनिज्म क्या होगा? इज वन फॉर विच एट सर्टेन टाइम्स वी मे हैव टू चूज अमंग पॉसिबल पाथ्स। एक से ज्यादा आपके पास पाथ्स हो सकते हैं थ्रू द मशीन। Input string is accepted if some set of choices lead to accept state. और ये आपको बता दें कि जो languages accepted by non-deterministic PDA, they are, जो आपका non-deterministic PDA होता है वो more powerful होता है, because इसमें जो है ज्यादा languages accept होती हैं। इसके नीचे आपके पास deterministic PDA होता है और सबसे नीचे आपके पास DFA, NFA और transition graph होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। The PDAs that are equivalent to CFG is the class of non-deterministic. ये हमारे पास एग्जांपल पैलिंड्रोम की है। पैलिंड्रोम क्या होता है कि जो अगर हम फ्रंट से रीड करें या बैक से रीड करें तो दोनों सेम वर्ड बनते हैं, जैसे कि ABBA, BAAB। तो ये जो आपके पास PDA है, पुश पुश पॉप इसमें लगे हुए हैं और साथ आपके पास रीड ऑपरेशन है, ये आपके पास पैलिंड्रोम को कर रहा है। तो इसको भी आप तसल्ली से देख लें। ये आपके पास इवन पैलिंड्रोम, अगर इसमें जो वर्ड की जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो अगर इवन होगी तो ये आपका PDA को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे AAAB, ठीक है। लेकिन अगर ऑड होगा ABA, उसको ये रीड नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो इवन वाला है इसमें AB, AAA, ये अगर हमारे पास हो ऑड पैलिंड्रोम तो उसको हम कैसे बनाएं?